कहता है मैंने उसके उस्ताद की तरफ देखा तो शिद्दत से उसके आंसू भी बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, ये वाक़या, ये किस्सा जो मैं बयान करने लगा हूँ, इसका अन्वान है नन्ही दुकान। ये वाक़या हकीकत में मेरा लिखा हुआ नहीं है। 2019 में मुझे किसी साहब ने व्हाट्सएप पे भेजा था और सच्ची बात यह है कि मैंने जब भी इसको पढ़ा या लिखा तो मेरी आंखों में हमेशा आंसू आ गए। जो वाक़या बयान करने वाला कहता है कि मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा बहन, इस बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि खुद भी रो रही हो? उसने जवाब दिया, उसने कहा भाई बात यह है कि शायद आपको इल्म है या नहीं, इस बच्चे का वालिद फौत हो चुका है, हम बड़े गरीब हैं, मैं मुख्तलिफ लोगों के घरों में जाके मेहनत मजदूरी करती हूँ, इसकी पढ़ाई का बड़ी मुश्किल से खर्च उठाती हूँ और ये कमबख्त रोज़ाना स्कूल देर से जाता है, रोज़ाना घर देर से आता है, जाते हुए रास्ते में न जाने कहाँ खेल कूद में लग जाता है, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देता और रोज़ाना अपने स्कूल की जो वर्दी है उसको भी गंदा कर देता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को समझाया और चल दिया। अजीज़ों, ये जो कहानी है, इसका जो बयान करने वाला है वो कहता है कि एक दिन सुबह सुबह सब्ज़ी मंडी में कुछ सब्ज़ी लेने के लिए मैं चला गया। कहता है अचानक मेरी नज़र उसी 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना अपने घर से मार खाता था। मैंने देखा कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्ज़ी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते हैं तो बोरियों में डालते वक्त उनमें कुछ ना कुछ सब्ज़ी, कुछ थोड़ी चीज़ जो है वो नीचे गिर जाती है और ये बच्चा आगे बढ़ के जल्दी से उसको उठा लेता है, अपनी झोली में डाल लेता है। तो कहता है कि मैं परेशानी में मुबतला हो रहा था, ये चक्कर क्या है? कहता है कि मैं बच्चे को चोरी चोरी उसको फॉलो करने लगा, उसको देखने लगा, ये क्या करता है, कहाँ जाता है। कहता है कि थोड़ी देर के बाद उसकी जो झोली थी वो सब्जी से भर गई। तो उसने क्या किया, उसने एक नन्ही सी दुकान लगा दी, सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर उसे बेचने लगा। कहते हैं उसके चेहरे पर मट्टी, गंदा लिबास, आंखों में नमी। तो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा दुकानदार पहली मर्तबा देखा था। और फिर देखते ही देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसके सामने इस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई हुई थी। इस जालिम ने आते एक जोरदार पांव मारकर उसकी नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और उसे बच्चे को बाजू से पकड़ा, धक्का दिया और ये नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठे करने लगा और थोड़ी देर के बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते उसने लगा ली। भला उस दुकानदार का, उसने उसे कुछ नहीं कहा, थोड़ी सी सब्जी थी, जल्दी फरोख्त हो गई। वो बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा हुआ अपना स्कूल बैग उसने उठाया और बगैर कोई बात किए हुए अपने स्कूल की जानिब चल दिया। कहता है कि मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जिस वक्त वो बच्चा स्कूल में पहुंचा तो 1 घंटे की ताखीर हो चुकी थी। उसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। वो कहता है कि मैं उस्ताद के पास चला गया, मैंने जाकर उसको मना किया, मैंने कहा ये यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे, कहने लगे कि जनाब बात यह है कि ये बच्चा हर रोज 1 घंटा देर से आता है, मैं रोजाना इसे सजा ऐसे इसलिए देता हूं कि ये अगले दिन स्कूल अपने वक्त पे आए। कई बार मैंने इसके घर में पैगाम भी भेजा है। लो जी अजीजों,
वो बच्चा जो है मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। इस वाक़े का जो बयान करने वाला जो रावी है वो कहता है कि मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। हस्बे मामूल बच्चे ने घर से आकर मां से एक बार फिर मार खाई होगी। कहता है सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगला दिन हुआ, फजर की नमाज अदा की और फौरन बच्चे के उस्ताद को मैंने कॉल की। मैंने उसे कहा इस वक्त सब्जी मंडी का वक्त है, आप ऐसा करें कि हर हालत में मंडी में पहुंचे। उस्ताद ने जवाब मुझे मुस्बत में दिया। उसने कहा कि चलो मैं आता हूं। सूरज निकल चुका था, बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ तो बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी वालदा से कहा बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूं आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। नाज़रीन किराम, वो खातून उसकी मां वो भी ये कहते हुए बड़बड़ाते हुए कि आज इस बच्चे की लड़के के मेरे हाथों खैर नहीं, इसको छोड़ूंगे नहीं। वो कहता है कि जिस वक्त हम मंडी में पहुंचे ना, सब्जी मंडी के अंदर, तो उस लड़के का उस्ताद भी पहुंच चुका था, उसकी मां भी आ गई थी। हम तीनों ने मंडी की मुख्तलिफ जगह पर पोजीशनें संभाल ली और नन्ही दुकान वाले को छुप कर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी उसे कई लोगों की झड़कियां सहनी पड़ी। और फिर वो वक्त भी आया कि जब वो लड़का अपनी सब्जी फरोख्त करके कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया। अचानक मेरी नजर उसकी मां पर पड़ी तो क्या देखता हूं, वो दर्द भरी सिसकियां लेकर ज़ारो कतार रो रही थी। कहता है मैंने उसके उस्ताद की तरफ देखा तो शिद्दत से उसके आंसू भी बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसके बच्चे की मां तो रोते रोते घर चली गई, उस्ताद भी सिसकियां लेते हुए स्कूल चला गया और हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा बेटा आज सूट के सारे पैसे मुकम्मल हो गए हैं, अपना सूट ले लो। उस बच्चे ने सूट पकड़ा, उसको स्कूल बैग के अंदर रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था, सीधा अपने उस्ताद के पास गया। उसने अपना बैग अपने डिस्क के ऊपर रखा और मार खाने के लिए उसने अपनी पोजीशन संभाल ली, हाथ आगे बढ़ा दिए। उस्ताद डंडे से उसको मार ले। उस्ताद कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस जोर से रोया। कहता है कि मैं भी अपने आंसू पर काबू न रख सका। मैंने अपने आप को संभाला, आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और फिर मैंने बच्चे से पूछा ये जो बैग में सूट है ये किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया ये मेरी मां के लिए है। असल बात यह है कि मेरी मां अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है, उसके कपड़े फटे होते हैं, उसके पास जिस्म को मुकम्मल ढांपने वाला कोई सूट नहीं है, इसलिए मैंने अपनी मां के लिए सूट खरीदा है। नाज़रीन इकराम, वो कहता है कि मैंने उससे पूछा ये सूट अब घर ले जाकर अपनी मां को दोगे। उसने कहा नहीं नहीं अंकल जी नहीं, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दे दूंगा और फिर रोजाना थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उसे दूंगा। जब सिलाई के पैसे पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं जाकर अपनी मां को सूट दूंगा। और नाज़रीन इकराम, वो कहता है उस बच्चे को उस्ताद और मैं ये सोच कर रोते जा रहे थे कि अभी इस मासूम को और मंडी जाना पड़ेगा, लोगों से धक्के खाने पड़ेंगे, नन्ही दुकान लगानी पड़ेगी। वो कहता है कि आखिर कब तक गरीबों के बच्चे नन्ही दुकानें लगाते रहेंगे, आखिर कब तक। नाज़रीन इकराम, मैंने इस नन्ही दुकान के शुरू में अर्ज़ किया था कि मैं इस मुसन्नफ़ का नाम नहीं जानता, मुझे तो एक दोस्त ने सेंड की थी, लेकिन मुझे अपनी और माशरे की बेहिसी देखकर बहुत रोना आया।
काश हम ये समझ सकें। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए।